हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 20 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 3 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खान सर का टूटा रिकॉर्ड, रामाशीष यादव को 7,000 से अधिक बहनों ने बांधी राखी, बना विश्व रिकॉर्ड। झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा रक्षाबंधन कार्यक्रम। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बिश्रामपुर के भाजपा युवा नेता रामशीष यादव को 7,000 बहनों ने राखी बांधी है। सबसे ज्यादा राखी बंधवाने का यह नया विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बिहार के चर्चित शिक्षाविद खान सर के नाम था। उन्हें वर्ष 2023 में 6,500 राखी बांधी गई थी। हालांकि अब यह रिकॉर्ड टूट चुका है और नया रिकॉर्ड 7,000 राखियों के साथ रामशीष यादव के नाम हो गया है। सोमवार की सुबह से ही मंझियाम स्थित रक्षाबंधन कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं की भीड़ लग गई थी। बिश्रामपुर विधानसभा के 367 बूथ से महिलाएं अपने प्रिय भाई रामाशीष यादव को राखी बांधने पहुंची थीं। प्रत्येक बूथ से 20 महिलाओं ने राखी बांधी है। इस हिसाब से 7,340 राखी सिर्फ बूथ कार्यकर्ताओं ने उन्हें बांधी है। यह झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा रक्षाबंधन हुआ है, जो ऐतिहासिक है। 7,000 से अधिक बहनों ने रामाशीष यादव के कलाई में राखी बांधकर उनकी लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर संयुक्त रूप से महिलाओं ने संकल्प लेते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ अपने भाई रामाशीष यादव पर भरोसा है, जो उनकी रक्षा के साथ उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने की क्षमता रखता है। इसलिए इस बार उन्हें ही अपना विधायक बनाएंगी, ताकि महिला सुरक्षा एवं नारी शक्ति का नया उदय हो सके। महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि यदि पार्टी ने उन्हें चुनाव में प्रत्याशी नहीं भी बनाया तो सभी महिलाएं मिलकर रामाशीष भैया से आग्रह करके उन्हें चुनाव लड़ाकर उनकी जीत सुनिश्चित करेंगी। राखी बंधवाने के दौरान रामाशीष यादव भावुक हो गए। बहनों द्वारा मिले प्रगाढ़ प्रेम से अभिभूत होकर उनकी अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने सभी बहनों को उपहार देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया एवं अंतिम सांस तक सभी बहनों की रक्षा करने का प्रण लिया। अपने कलाई में राखी बंधवाने के उपरांत उन्होंने सभी बहनों के साथ संवाद स्थापित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भगवान को धन्यवाद करते हुए कहा कि वो बहुत भाग्यशाली हैं, जो भगवान ने उन्हें इतनी सारी बहनें दी हैं। सभी को यह उपहार जिंदगी में नहीं मिलता। इसके लिए भगवान को धन्यवाद करता हूं। साथ ही कहा कि जितनी भी बहनों ने उन पर भरोसा किया है, वह उनका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक सभी बहनों की रक्षा करेंगे। साथ ही महिला उत्थान हेतु बिश्रामपुर विधानसभा में अनेक परियोजनाओं का संचालन करेंगे। आगे कहा कि यदि पार्टी ने मौका दिया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को धरातल पर लाकर दिखाऊंगा। इसके साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण आधारित विभिन्न योजनाओं से माताओं बहनों को लाभान्वित करूंगा। रामाशीष यादव ने महिला सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि देश में महिला सुरक्षा की स्थिति दयनीय है। हर रोज महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध की खबरें आ रही हैं। ऐसे में अपनी बहनों की सुरक्षा हेतु विशेष अभियान चलाऊंगा और यदि विधानसभा पहुंचा तो सरकार को महिला अपराध के खिलाफ कठोर कानून बनाने को मजबूर कर दूंगा। रक्षाबंधन के इस विशाल कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुसुम देवी, सुनीता देवी, अनीता देवी, किरण देवी, शोभा देवी, गीता देवी, ममता देवी, किस्मतिया देवी, बसंती देवी, सरिता देवी, देवांती देवी, सुमित्रा देवी, रीना देवी, सुषमा देवी, शोभा देवी, ललिता देवी, ज्ञानती देवी, किरण देवी, अंजू देवी, सरिता देवी उपस्थित रहीं। रक्षाबंधन पर हेमंत सोरेन ने कहा, माता बहनों के हक अधिकार के लिए काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर सभी को बधाई संदेश देते हुए कहा कि राज्य की आधी आबादी को अधिकार व सम्मान देने के लिए वह एक भाई व बेटे की तरह काम कर रहे हैं। पिछले 4.5 सालों में उन्होंने महिलाओं के लिए कई योजनाओं पर काम किया। कई योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीन पर उतारा, जिसका लाभ राज्य की बहनों,
वह महिलाओं को हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर महिलाओं के लिए शुरू हुए 6 योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि वह महिलाओं के हक, अधिकार व सम्मान के लिए काम करते रहेंगे। पहली, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 48 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000, सालाना 12,000 रुपया दिया जा रहा है। अगर एक परिवार में 3 या 4 बहनें हैं तो सभी को अलग अलग राशि मिलती है। दूसरी, झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 50 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा, परित्यक्त या एकल महिला को सरकार प्रति माह 1,000 रुपया पेंशन देती है। तीसरी, राज्य की 10 लाख किशोरियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा गया है। सभी को सरकार 40,000 रुपया की सहायता देती है। चौथी, सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को पहले की सरकारों से 12 गुना अधिक राशि दी गई। 10,000 करोड़ से अधिक रुपए आजीविका संवर्धन के लिए दिए गए। पांचवीं, 35,000 महिलाओं को फूलो झानो अभियान से जोड़कर उन्हें 50,000 रुपए तक दिए गए। छठी, अबुआ आवास योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, हरा राशन कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, साइकिल वितरण योजना। 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महातो ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात और 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महातो ने गिरिडीह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि नक्सली ने अपने बेटे बैजनाथ महातो की भावना की कद्र करते हुए आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है कि रामदयाल महातो ने मधुबन थाना इलाके में रविवार को आत्मसमर्पण किया है। रामदयाल महातो कितना खूंखार नक्सली था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर 75 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार रामदयाल महातो उर्फ बच्चनदा कई वर्षों से संगठन के लिए काम रह रहा था। उसका दस्ता पीरटार, निमिया घाट, मधुबन, डुमरी, टुंडी समेत कई इलाकों में कई बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए कई बार छापेमारी की, लेकिन पारसनाथ की भौगोलिक बनावट उसके लिए मददगार साबित होती रही और वह पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में सफल होता रहा है। रामदयाल हमेशा अपना ठिकाना बदलता रहता था। रामदयाल पीरटार थाना क्षेत्र के पीपराडीह का रहने वाला है। बीजेपी विधायकों को खरीदने का काम करती है और पैसा ऐसा चीज है कि हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन सहित जेएमएम के कई अन्य विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि घर और पार्टी पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत जल्द चुनाव का घंटी राज्य में बजने वाला है। ये चुनाव कब होगा, इसकी घंटी हमारे विरोधी बीजेपी के पास है। चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्थान नहीं है, वो अब बीजेपी की संस्था हो गई है। हम तो चुनौती देकर कहते हैं कि आज चुनाव कराओ, कल झाड़ू पोंछा मारकर इनको गुजरात भेजना होगा। चंपई सोरेन और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा, ये गुजरात, असम, महाराष्ट्र से लोगों को लाकर आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने और एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। समाज तो छोड़िए, ये लोग घर फोड़ने और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद लो, कभी उस विधायक को खरीद लो, और पैसा ऐसी चीज है कि नेता लोगों को भी इधर उधर जाने में देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से लगातार जनता के बीच खड़ी है। बता दें कि चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का नाम हटा दिया है। वहीं उनके पैतृक गांव स्थित घर से भी पार्टी का झंडा हटाया गया है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि सनंद आचार्य ने भी अपने एक्स हैंडल से पार्टी का नाम हटा दिया है। वहीं जेएमएम विधायक दशरथ गागराई ने बीजेपी में जाने की खबर का खंडन किया है। उन्होंने गुरु शिबू सोरेन को अपना नेता बताया है। साथ ही कहा है कि आधी रोटी खा लेंगे मगर गुरुजी के मान सम्मान को नीचे नहीं होने देंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं।
हालांकि हेमंत सोरेन ने जमानत पर जेल से बाहर निकलने के बाद फिर से सीएम की कुर्सी संभाली थी। उस समय भी चंपई सोरेन की सीएम पद से विदाई के बाद नाराजगी की खबरें सामने आई थीं। दावा तो यहां तक किया गया था कि काफी मनाने के बाद चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। हेमंत सोरेन जी के लिए खुद वह या कल्पना जी ही झामुमो, निशिकांत दुबे का झामुमो पर पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के झामुमो के खिलाफ विद्रोह झारखंड बनने के बाद से की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना मानी जा सकती है। चंपई सोरेन के पाला बदलने की खबरों के बाद कुछ समय की चुप्पी के बाद अब झामुमो ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो चंपई सोरेन पर कुछ कहने पर बचते हुए भाजपा पर अपनी खूब भड़ास निकाली। उन्होंने भाजपा पर पैसे के बल पर उनकी पार्टी को तोड़ने तक का आरोप लगा दिया है। सीएम की प्रतिक्रिया आने के बाद भाजपा ने भी पलटवार शुरू किया है। गोड्डा से लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड की वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सीएम हेमंत और झामुमो पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर झामुमो पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा, यही बात मैं लगातार बोल रहा था। हेमंत सोरेन जी को अब केवल खुद या कल्पना जी ही झामुमो में दिखाई देता है। सीता सोरेन जी, चंपई सोरेन जी के बाद अब बसंत सोरेन जी भी पार्टी छोड़ दें तो आश्चर्य नहीं होगा। इतनी बेइज्जती अगर वरिष्ठ नेता की होगी तो कार्यकर्ताओं का सोचिए। केवल बाहरी चाहे अमित प्रेम या उनके विश्वस्त सलाहकार अधिकारी हों, झारखंडी कौन उनके साथ। गिरिडीह में अनियंत्रित कंटेनर ने 4 को रौंदा, 1 महिला की मौत, 2 बच्चे समेत 3 घायल। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड औंड्रा मोड़ के पास सोमवार सुबह 9:45 बजे के करीब तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने रोड पास कर रहे एक परिवार के 4 लोगों को रौंद दिया। घटना से एक महिला की मौत मौके पर हो गई। एक अन्य महिला समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी है। तीनों का बगोदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक महिला का नाम 55 वर्षीय बुधनी देवी है। वहीं चमेली देवी, अंकित पंडित और भुवनेश्वर पंडित घायल हुए हैं। मृतक महिला की बेटी चमेली देवी है और जख्मी हुए दोनों बच्चे चमेली देवी के हैं। मृतक व जख्मी का नाम पता नहीं चल पाया है। मृतक महिला व घायल बगोदर थाना क्षेत्र के औंड्रा पंचायत के दामा गांव के रहने वाले हैं। आक्रोशित लोगों ने NH-19 जाम कर दिया है। बताया गया है कि कंटेनर बगोदर की ओर से डुमरी की ओर जा रहा था। आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 3 युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। बोकारो जिले के बालीडीह थाना इलाके में 24 वर्षीय आदिवासी महिला को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। 17 अगस्त को अर्ध बेहोशी की हालत में महिला घर पहुंची थी। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 18 अगस्त को होश में आने के बाद परिजनों को अस्पताल में घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और पीड़िता को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराकर जांच शुरू की। महिला शराब बेचती है। पुलिस इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को महिला शराब बेचकर घर आ रही थी। उसी क्रम में शाम 7 बजे औद्योगिक क्षेत्र में उसे पीछे से आए कार सवार लोगों ने मुंह पर कपड़ा डालकर जबरन कार में बैठा लिया। कार में उसे पानी पिलाया गया और पानी पीते ही वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपने को एक कमरे में पाया। कमरे में लाइट नहीं थी, दरवाजा भी बाहर से बंद था। रात में कोई व्यक्ति आया और फिर उसे पानी पिलाया गया। पानी पीने के बाद धीरे धीरे वह बेहोश हो गई। बेहोश होने के पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला के अनुसार जहां पर वो शराब बेचती है वहीं पर 3 दिन पहले उसकी सास और उससे 3 युवकों का झगड़ा हुआ था। युवकों ने इसका बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। रविवार की शाम महिला के होश में आने पर पुलिस ने बयान लेने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने महिला की दुकान पर झगड़ा करने वाले 3 युवकों को हिरासत में लिया है। पूछताछ शुरू कर दी है। रांची के हर मार्ग में महिलाओं के लिए चलेंगे पिंक ऑन्टो। रांची शहर की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब रांची शहर के हर मार्ग पर पिंक ऑन्टो चलने का परमिट मिल गया है। इस संबंध में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने यातायात पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश दे दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि ये ऑन्टो महिलाओं के ज्यादा आवाजाही वाले रास्तों पर चलेगी, इसीलिए जहां महिलाओं के ज्यादा आवाजाही है वहां के लिए इसका परमिट जारी किया जाए।
आदेश मिलते ही यातायात पुलिस ने परमिट जारी करने के लिए डीजीपी को पत्र भी भेज दिया है। ये ऑटो महिला कॉलेज, शिक्षण संस्थान, अस्पताल समेत महिलाओं के ज्यादा आवाजाही वाले मार्गों में खास तौर पर चलाए जाएंगे। डीजीपी ने इन स्थानों पर पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि रांची के सीमित इलाकों में पिंक ऑटो चलते हैं। इसे सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं और इस ऑटो में यात्रा भी सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। पहले पिंक ऑटो बस अरगोड़ा इलाके में चलाए जाते थे, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और छेड़खानी जैसे मामलों पर लगाम लगाने और उनके सफर को आरामदेह बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अधिसूचना जारी, जानें डिटेल्स। भारतीय वायुसेना IAF ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स पदों के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 अगस्त से 29 अगस्त 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट agnipatvayu.cdsc.in पर खुली रहेगी। इसके अलावा अग्निवीर वायु भर्ती के लिए इस भर्ती में 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच जन्मे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ कला और वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी विषय में भी 50% अंक होना अनिवार्य है, या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र हैं। साथ ही इच्छुक अविवाहित पुरुष उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी नियमों की जानकारी भारतीय वायुसेना की वेबसाइट से ले सकते हैं। गिरिडीह जमुआ में अवैध कोयला लदे 3 ट्रक जब्त, 2 गिरफ्तार। जमुआ थाने की पुलिस ने जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर परगोडीह गौशाला मोड़ के समीप अवैध कोयला लदे 3 ट्रकों को जब्त करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खोरी महुआ SDPO के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर ट्रकों का पकड़ा। तीनों ट्रकों पर कुल 128 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। गिरफ्तार 2 लोगों में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला निवासी मेहताब आलम व बिहार के पटना जिले का जीवलाल राय शामिल है। जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने बताया कि जब्त कोयले की जांच जिला खनन पदाधिकारी से कराई गई तो कोयला अवैध पाया गया। ट्रक मालिक, चालक व अवैध धंधे में लिप्त लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी टीम में जमुआ की पुलिस इंस्पेक्टर ममता कुमारी, थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, SI रोहित कुमार सिंह, ASI हरेंद्र कुमार शामिल थे। धनबाद महुदा में लोहा चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। महुदा RPF की टीम ने रेलवे का लोहा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें सोमवार को जेल भेज दिया गया। गिरोह के कई अन्य सदस्य RPF के रडार पर हैं। गिरोह में कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि RPF ने अब तक गिरोह में शामिल जनप्रतिनिधियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। RPF उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। सबूत इकट्ठा होते ही इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। RPF की बड़ी कार्रवाई से गिरोह के सदस्यों में खलबली मची है। गिरफ्तार आरोपियों में बारकी निवासी मोहम्मद सोहेल, सिंगड़ा बस्ती निवासी मोहम्मद साकिर अंसारी व अत्ताउल्लाह अंसारी, लाल बंगला पांडेयहीह निवासी मनसू महातो और भ्रुंगिया निवासी रोशन कुमार सिंह शामिल है। सभी को रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया। महुदा RPF प्रभारी RK साव ने बताया कि आरोपियों के पास टूटे हुए लोहे के सामान से भरा प्लास्टिक बैग व 2 टुकड़ों में रेलवे की कैंडी बियरिंग प्लेट बरामद की गई। बरामद लौह सामग्री का वजन करीब 900 किलो है। ये सामान महुदा तालगाड़ियां रेलखंड के बीच सिंगड़क बस्ती के समीप बने LHS से चुराया गया था। RPF पोस्ट प्रभारी राजकुमार साव के नेतृत्व में हुई छापेमारी में लाल बाबू राय, उपेंद्र सिंह, बबलू कुमार, शरद कुमार, संजय रजक, धनंजय कुमार, कौशल कुमार, अमित रजक व दीपक कुमार शामिल थे। बोकारो में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 गिरफ्तार गए जेल। बोकारो के बालीडीह में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। पीड़िता की लिखित शिकायत पर बालीडीह थाना में कांड संख्या 238/2024 के तहत
मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। कांड के तीनों प्राथमिक अभियुक्तों पंकज कुमार सिंह उर्फ बिट्टू, गोड़ाबाली, टोला, जामटोली, कुंदन कुमार, जगदम्बापुर, बेतिया, बिहार व लक्ष्मण कुमार, फुलवरिया, छपरा, बिहार के दरिंदों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों अभियुक्त ब्याड़ा क्षेत्र में काम करते हैं। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। किरीबुरू में ग्रेस क्लब ने पेनाल्टी शूटआउट में मैरी क्रिस्ट को 2-1 से हराया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन के अवसर पर वायरलेस मैदान में किंगफिशर ड्रीम 11 फुटबॉल क्लब प्रोस्पेक्टिंग के तत्वावधान में एक दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में ग्रेस क्लब डीएमडी ने मैरी क्रिस्ट जूनियर बॉयज को पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट का फैसला लिया गया था। मुख्य अतिथि किरीबुरू पूर्वी पंचायत के मुखिया सह भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मंगल गिलुआ ने विजेता को 20,000 रुपये नकद और जर्सी सेट और उप विजेता टीम को 15,000 रुपये नकद व जर्सी सेट देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के बेस्ट प्लेयर विनित, गोलकीपर रोहित, डिफेंडर शंकर मुंडा को भी पुरस्कृत किया गया। मंगल सिंह गिलुआ ने कहा कि यह मंच भले ही छोटा हो सकता है, लेकिन खिलाड़ियों की खेल व प्रतिभा को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे सारंडा के खिलाड़ियों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, न कि नशापान के चक्कर में अपनी प्रतिभा को मंजिल तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर दें। इस प्रतियोगिता में झारखंड व ओडिशा की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मानसिंह 11, लिटिल स्टार, सीनियर टाटीबा, ग्रेस क्लब डीएमडी, क्नॉक्स जी एकादश, क्लोजिंग एकादश, चिन तबक दम दम, सुपर टाइगर, मैरी क्रिस्ट जूनियर ब्याज, चांद ब्रदर्स, बोलनी एफसी, वोल्ड वॉरियर्स, किल्लर बॉयज, नाइट किंग, जियोन एवं टाटीबा जेटीएस शामिल थे। आयोजन कमेटी के सालमोन कोनगाड़ी, राहुल क्षेत्री, संजीव राय, मधुसूदन तुबिड, कैलाश दास, श्याम गुप्ता, मनोज सिंह, सोमा नाग, जगदीप महाराणा, अजय नाग, प्रवीण केरकेट्टा, अर्जुन पान, बंटी सिंह, मारंग बांडरा, नलीन कुमार पात्रो, कुंदन मुंदुइया, सांतनु बुढ़ीहुली, गुलाब हाइबुरु, बिट्टू मुंडू, पंसस मुक्ता मींडू, संजू, मस्सी, जोटो ओड़िया, शिव कुमार गुप्ता, विश्वामित्र गोप, अमित कुमार दास, मानसिंह चांपिया आदि मौजूद थे। धनबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिन्हा की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी निरसा निवासी सागर कुशवाहा को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित की है। इसमें मामले में पीड़िता के भाई की शिकायत पर कतरास थाने में पिछले 18 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी सागर कुशवाहा पीड़िता को शादी का झांसा देकर 17 फरवरी को अपने साथ ले गया था। आरोप है कि सागर हमेशा पीड़िता को परेशान किया करता था। 16 फरवरी को उसने पीड़िता को डरा धमकाकर अपने पास बुलाया और उसे झरिया के एक क्वार्टर में ले जाकर दुष्कर्म किया। सागर पीड़िता को ट्रेन से लेकर कहीं जाने वाला था, तभी पुलिस ने उसे धनबाद रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 15 अप्रैल को सागर के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 2 मई को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। इस दौरान अभियोजन ने कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया था। बाप ने नाबालिग पुत्री के संग किया घोर पाप, बेहोश होने पर ताला लगाकर भागा, ग्रामीणों ने पीटा, किया पुलिस के हवाले। चतरा में रक्षाबंधन के ठीक पहले रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक बाप ही अपनी बेटी की इज्जत का लुटेरा बन गया। घटना झारखंड के चतरा का है, जहां एक कलयुगी बाप ने अपनी बेटी का रेप किया और फिर बेसुध छोड़कर फरार हो गया। लड़की की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराई गया है। जानकारी के मुताबिक चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के एक गांव में पिता इस कदर वहशी दरिंदा बन गया कि उसने अपनी 13 वर्षीय बेटी को ही हवस का शिकार बना दिया। इस बात की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने कमरे का ताला तोड़कर पुलिस को सूचित किया
और पुलिस की मदद से पीड़िता पुत्री को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने पिता को पकड़कर जमकर पीटा, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मंत्री बनना का पूर्व सीएम चंपई पर हमला। बोले इतिहास जब लिखाएगा उनका नाम विभीषण के रूप में। जमशेदपुर झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंपाई सोरेन जी का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकराकर, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वे सरकार को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। लेकिन समय रहते जब चीजें सामने आ गईं तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि वे अपनी करनी पर पछतावा कर रहे हैं और मुंह छुपा रहे हैं। आदरणीय गुरुजी ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकालकर पहचान दी, उनको मान सम्मान दिया, हर संभव मदद किया, पार्टी में अपने बाद का ओहदा दिया। जब जब जेएमएम की सरकार बनी उसमें मंत्री बनाया, सांसद का टिकट दिया, हर निर्णय का सम्मान किया। लेकिन उसके बदले चंपाईदा ने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंकना चाहा। हमारे नेता हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे तो उन्होंने सभी सत्ता पक्ष के विधायकों से चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तो हम सभी ने हेमंत जी की बात को माना। जब खुद को मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो वो निर्णय चंपाईदा को बुरा नहीं लगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध नहीं लगा, तानाशाही नहीं लगा। जब हमारे नेता जेल से छुटकर आ रहे थे तो चंपाई सोरेन जी कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे, जबकि इतिहास गवाह है कि जब वनवास के बाद प्रभु श्रीराम वापस आए तो भरत ने उनका स्वागत कर उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया था। मगर चंपाईदा तो अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। उस समय तो कांग्रेस समेत झामुमो के मंत्रिमंडल के साथियों ने भी कैबिनेट में बात उठाई थी। हर विभाग में उनका हस्तक्षेप था, हर मंत्रालय में वे खुद निर्णय लेने लगे थे। तब उनको नेतृत्व में तानाशाही महसूस नहीं हुआ था क्या? दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले और झूठा सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपाईदा अपने कुकर्मों को भूल गए हैं शायद। जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था तो वे भाजपा नेताओं से अपनी सेटिंग बैठा रहे थे। जब हमारे नेता जेल में थे तो केंद्र सरकार की कानून बदलने वाली योजना को हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपनी फोटो के साथ छपाकर कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन देश में इसका विरोध कर रहा था। लेकिन चंपाई दादा भाजपा से अपना पीआर बढ़ाने में लगे थे, भाजपा नेतृत्व को खुश करने में लगे हुए थे। चंपाई दादा, 2019 का चुनाव आपके चेहरे पर नहीं बल्कि हेमंत बाबू के चेहरे पर लड़ा था और ये जनादेश हेमंत बाबू और गुरुजी को मिला था। लेकिन अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को आप अधिकार समझने लगे। सच तो ये है कि आप सत्ता के लोभी हैं और कुर्सी के भी। तभी तो जब जब झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो आपने मंत्री पद मांगा, आपको मिला भी। आपने सांसद का टिकट मांगा, आपको मिला। पार्टी में भी बड़ा सम्मान मिला, लेकिन आपको सम्मान पचा नहीं। सच तो ये ही कि जिस दिन हेमंत बाबू जेल से बाहर आए थे, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था और नंगे पैर चलकर हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन आप तो अंतिम समय में भी ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे थे। असल में आपको अनुकंपा पर मिली कुर्सी अपनी लगने लगी थी और कुर्सी का लगाव और मोह नहीं छूट पा रहा था। जब हेमंत बाबू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लें तो एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप मंत्री पद मांगने की जिद करने लगे, जबकि यदि आपको कुर्सी का मोह नहीं होता तो कई सीनियर नेता थे। कोल्हान में रामदास सोरेन थे, दशरथ गगराई थे, कई लोग थे जिसे आप अपना मंत्री पद दे सकते थे, लेकिन आप तो मंत्री बनने के लिए नाराज तक हो गए थे। लेकिन यदि किसी ने कुर्बानी दी तो वे थे बसंत सोरेन, क्योंकि उनके शरीर में गुरुजी का खून है। आज जब भाजपा में आपकी दाल नहीं गली, बाबूलाल मरांडी आपके ज्वाइनिंग का विरोध कर रहे हैं, तो आप लगे हरिश्चंद्र बनने, ऑप्शन चुनने। आपके पास एक ही ऑप्शन था जो आपने गंवा दिया, वो था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गद्दी सौंपना और झामुमो को मजबूत करना। लेकिन अफसोस की रातों रात आप तो अपने घर और गांव से झामुमो का झंडा उतारकर गायब करवा दिया। लॉबिन दादा को मनाने के बजाय उकसाकर गलत बयानबाजी करवा दिया। मीडिया मैनेजमेंट के बहाने झामुमो के मजबूत और समर्पित विधायक गणों का नाम उछलवा दिया कि वे आपके साथ हैं। हद तो तब हो गई जब कोलकाता होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट में आप कहने लगे, हम जहां हैं वहीं हैं, मतलब जेएमएम में हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन जब भाजपा नेतृत्व में आपको ठुकरा दिया
तो सोशल मीडिया पर चलवा दिया इमोशनल कार्ड वाला बयान। सच बोलूं तो ये आपका और जामुमो का मामला है, लेकिन ये सरकार का भी मामला है, गठबंधन का मामला भी है, नैतिकता का मामला भी है, झारखंड की जनता से जुड़ा मामला है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भ्रम में मत रहिए। झारखंड की जनता आपको समझ सकती है, जान चुकी है। आप संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि सत्ता लोभी हैं। पार्टी या सरकार का विधायक नहीं तोड़ सकते क्योंकि सभी मजबूती से गुरुजी और हेमंत बाबू के साथ खड़े हैं। और तीसरा ऑप्शन, नए साथी की तलाश। तो यदि भाजपा आपको साथ लेती भी है तो बहुत उदाहरण हैं जिसने पार्टी या सरकार के साथ गद्दारी की। उसका क्या हुआ? जब विधायक दल की बैठक में गठबंधन के विधायकों का समर्थन ब्लैंक पेपर लेकर आपका नाम लिख दिया गया, तब आपको नहीं लगा था कि यह डिक्टेटरशिप है। और हां, एक बात और, हेमंत जी के पास बसंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी का ऑप्शन था। पर आप पर भरोसा जताया था, लेकिन आपने सिर्फ अपने स्वार्थ, सत्ता के भूख और ईगो के कारण झारखंड का सम्मान भाजपा के हाथों गिरवी रखने का कार्य किया है, जिसको झारखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। एक बात बता दें, रहें कोल्हान एवं झारखंड की जनता, हर एक विधायक, मंत्री और इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता गुरुजी शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे एवं गुलाम अहमद मीर जी के साथ खड़ा है। कोई कहीं नहीं जाने वाला, आपके साथ तो कभी नहीं जाएगा। हम लोग झारखंडी हैं। जब रिश्ता बनाते हैं तो दिल से, स्वार्थ से नहीं। आपने सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि झारखंड की माटी को भी धोखा दिया है। झारखंड के शहीदों का अपमान किया है। झारखंड की माटी को बेचने का कार्य किया है। इसलिए आज आप अकेले हैं। कोई न कभी आपके साथ था, न कभी रहेगा।